बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग के बाहर मरी रोड पे। यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से ये जो धरना है रावलपिंडी में दिया जा रहा है। पहले डी चौकी कॉल दी गई थी, वहाँ से होते हुए ये धरना जो है रावलपिंडी में है और आज चौथा पाँचवा दिन है यहाँ पे बैठे हुए लोग। बारिश का मौसम है, सुबह से रावलपिंडी में वक्फे से बारिश जो है वो जारी है। गर्मी भी थी, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बारिश भी हो रही है, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं कराची से आए हुए हैं, इनको ये सवाल होगा कि कराची में, पंजाब में एक दावा किया जा रहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, कराची में, सिंध में ये दावा किया जा रहा था 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो क्या इन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही, ये पूछेंगे। सर पहले तो अपना तारुफ करवाएं, फिर ये बताएं कहाँ से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद सज्जाद अहमद UC9 लाडी टाउन का वाइस चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हलफ इस बात का लिया था कि आवाम की खिदमत करेंगे। हाफिज़ साहब के साथ मैंने भरपूर इलेक्शन मुहिम में काम किया और अल्लाह पाक ने हमारे को पूरे कराची में विनिंग दी। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची के लिए, अपनी UC के लिए नहीं, IP को लगाम देने के लिए हम हमारी पिंडी तक हम पहुँच गए। हम यहाँ पर आ गए। ये दावा हमारा नहीं था कि 200 यूनिट फ्री देंगे। ये कातिलाना 201 पर 6-8 हज़ार, दो भाई पंजाब के ही कत्ल हुए हैं आपस के अंदर, सारी मीडिया जानती है। ये जुल्म नाइंसाफ़ी है कि, और ये वादे आप लोगों से किसने किए हैं। हम तो इस बात को इनको पाबंद कराने आए कि आपने 200 यूनिट इस कौम से फ्री का वादा किया था, वो फ्री नहीं दे रहे, उस पर लानत भेजे। IP के लगाम दो, टैक्सेस तो ख़त्म करें। 201 यूनिट के बाद ये 6-6 हज़ार रुपये हम किस बात का भरें। इसके लिए हम आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी UC9 की टीम आई हुई है। हम अपने दफ्तर AC के दफ्तर छोड़ के आपके पास इधर बरसात के अंदर और ये बैठे हैं। कौम की खिदमत के लिए जज्बा हाफिज़ साहब ने हमें दिया है। हमने इलेक्शन वहाँ पे लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। यहाँ पे भी आपके छाना बछाना खड़े में, जो हमारी खिदमत हैंगी हम आपके साथ रहेंगे। मुल्क भर में भी इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को। कराची में जो आपके साथ मेयर के इलेक्शन में हुआ था, आपको सीट नहीं दी गई। मुल्क भर में भी वही हुआ है। ये एक नई रवायत आई है, पहले ये काम नहीं होता था। दानली जो होती थी वो इलेक्शन से पहले ही हो जाती थी, लेकिन इस मरतबा दानली जो है अवाम ने मुस्तरद की है, लेकिन फैसला नहीं माना गया। अब क्या होगा, क्या इसका हल क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी, हमारा हल यही है। हम नए इंतखाबात की बात ही नहीं कर रहे। अवाम ने अपना हल आपको मेयर कराची के इलेक्शन में दिया है, लेकिन जमात इस्लामी को मौका नहीं दिया गया। ये पूछ रहा हूँ, इसका क्या होगा? तो इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और नए इलेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे। हम बोले हमारा 47 फार्म जो हैगा आप उस पर लानत भेजो। 45 फार्म जो हमारे को मिले में जीत के, जिस पार्टी को मिले में, अब उसको दिया जाए, उसका हक है। तहरीक इंसाफ के लिए भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनके लोग भी जीते हुए और हम भी जीते हुए। सारी दुनिया जानती है 2 पार्टियां इसलिए विन कर रही थी और इनको जीतना कर रही थी। और ये हमारे लोगों को क्या है, ये पागल अपने काम धंधे हम छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आपके साथ हो रहे हैं। इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोगों का ताउन रहा हाफिज़ साहब के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब की तरफ ही हम जा रहे हैं। आपने तहरीक इंसाफ की बात की है। बानी PTI जो है अडयाला जेल में कैद है इस वक्त, क्या उनकी जो ये कैद है, उनकी जो सज़ा हो रही है, क्या समझते हैं ये दुरुस्त है? नहीं, नाजायज़ तो आप देख रहे हैं, हर जगह नाजायज़ हो रहा। हर हुकूमत की कौन सी रिट कायम है? ये किसी भी हाल में, किसी भी नाम से इन्होंने बदमाशियाँ अपनी कायम करी हुई हैं। और आज यही तो हाल है कि मुकामी आदमी निकल पड़ा। अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। जो पहले दिन का मौसम था, मुकामी आदमी शार्ट था, पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पिंडी निकल कर आ गया हाफिज़ के पीछे। तो इंशाल्लाह हाफिज़ हमारा जो करता है, जो कहता है, निडर आदमी हैगा और इंशाल्लाह आपके हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हम 31 तारीख को हमने कराची में हमने कॉल दे दी है, गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे ये हकूक़ के लिए कि 200 यूनिट कम से कम आवाम को। आपने कराची में गवर्नर हाउस को घेराव की कॉल ली है, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के आगे नहीं बैठना चाहिए था, वज़ीर आज़म हाउस के आगे नहीं बैठना चाहिए था, आप पिंडी में बैठे हुए हैं। सर पिंडी में आगे पिंडी की मुकामी क़यादत फैसला करेगी। हमारी क़यादत ने गवर्नर हाउस को घेरने का फैसला कर लिया। इंशाल्लाह यहाँ की मुकामी क़यादत घेर करेगी। यहाँ मुकामी कारकुनान पिंडी में बैठ के कहीं पिंडी वालों को पैगाम देने के लिए तो नहीं आए? नहीं, पिंडी वालों को जगाने के लिए आएंगे। खुदा के लिए जागो, अपने हकूक़ के लिए जागो। आपका हक है, आपने जो वोट दिया है उस वोट की हिफाजत के लिए निकलो। ये मसले कोई मसले नहीं है कि सारे सीधे 2 मिनट के मसले हैं, कोई मसला नहीं है। कातिल के इलेक्ट्रिक कातिल इदारा आएगा, उसको हम दफन करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि उसको दफन कर दो, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दो। आप प्राइवेट इदारा कर दें तो ये मसले हल हो जाएंगे। आप प्राइवेट इदारा कर दें, ये मसले हल हो जाएंगे। कहाँ से हैं आप? कराची से। कब तक बैठेंगे? इंशाल्लाह जब तक हाफिज़ साहब बोलेंगे। क्या समझते हैं, हाफिज़ साहब यहाँ से मुतालबात मनवा के जाएंगे? इंशाल्लाह। माजी में यहाँ पे धरने होते रहे, कागजी शक्ल में वहाँ पे सब कुछ हुआ है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। इस मरतबा रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह इस बार मिलेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान कराची से इलेक्शन जीते, उन्हें मतलब ओहदा नहीं दिया गया, मेयर कराची की सीट नहीं दी गई, इस पर क्या कहेंगे? वो दानली हुई हमारा सीधी। दानली करने वालों को क्या कहेंगे? अल्लाह उनका हिसाब अल्लाह पाक करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, अब कहाँ गया वो? अब तो नज़र भी नहीं आ रहा। ये तो वोट की वजह थी ना भाई, ये वोटों की वजह थी। अब हमको खाली वोट लेने थे और कुछ भी नहीं है। करना का कुछ भी नहीं है, करना इनको वही है जो उनके दिलों में है। ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हम।
आपके सिंध से सन जो है वो मुंतखब हुए हैं, सिंध में कोई हालात अच्छे हुए हैं या कच्चे के डाकुओं के हवाले ही है? कुछ भी नहीं हुआ सिंध में, जो रोड थे वो भी बेकार हो गए हमारे। तो पहले कच्चे के डाकू थे, अब ये पक्के के डाकू हो गए। कराची पे कब्जा कर लिया मेयर साहब के, हमारे हाफिज साहब को नहीं दी इन्होंने। पहले कच्चे के डाकू मशहूर थे, सारी दुनिया जानती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पक्के के भी डाकू हो गए और बदमाशी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कच्चे के डाकुओं के पीछे कौन है और पक्के के डाकुओं के पीछे कौन है? जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी, दोनों एक ही है, कच्चे और पक्के के डाकू के पीछे। ये खुद कहते हैं कि इसका नाम क्या, डाकुओं के पास वो असला है जो हमारे पास, पुलिस के पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि हसला कहाँ से आता है, सप्लाई कहाँ से होती है। आप सब जानते हैं जो भी मंशियात हसला वगैरह किन के पास से गुजर के आता है, आप सब जानते हैं। आप इस बात को ढकी छुपी नहीं रहने दें। ये जब तक जो बॉर्डर पे फौज खड़ी है, मुकामी कराची या हैदराबाद में या मीरपुर खास में तो नहीं बनता है असला। असला जहाँ बनता है और वहाँ पर जो चेक पोस्ट है वो किन की चेक पोस्ट है, फिर ये भारी भारी असला कहाँ से आता है? ये वही कच्चे और पक्के के डाकू जो है ना, वही असला इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कई वजीरों की गाड़ियों से असला मिला, कई मुशीरों की गाड़ी से असला मिला। तो ये सारे के सारे ये लोगों को यरगमाल बनाना चाहते हैं। पुलिस की कुर्बानी भी ये दिलवा रहे हैं वहाँ पर कच्चे के डाकुओं के जरिए। पुलिस की कुर्बानी जब पुलिस से कहते हैं तो पुलिस कहती है कि भाई हमारे पास ऐसा हथियार ही नहीं है। ये 3 किलोमीटर तक मार करते हैं, हमारे पास 1.5 किलोमीटर की हथियार नहीं है। और पुलिस को ले जाते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, 2 को छोड़ते हैं, 1 को मार देते हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है ना इन जालिम जाबिरों के खिलाफ जो है ना खड़ा हो जाए, ताकि ये है कि जब तक मुल्क नहीं खड़ा होगा, एक इशू पे खड़ा हो जाए कि ये जो निज़ाम है इसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि 70 साल से ये निज़ाम जो है ना चेंज नहीं हुआ, तो इसको चेंज होना चाहिए। मुल्क जो है, आवाम जो है वो 77 सालों से जो काबिज जाबिर जालिम हुक्मरान है उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। ये तो हकीकत है, खड़ा होना पड़ेगा। कश्मीरी खड़े हुए हैं, उनके बिजली के बिल जो है वो अब 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है। हमारा बिजली का बिल अगर 200 से ऊपर हो जाएगा, 8 से 9 हज़ार आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे शहरी भी मौजूद हैं जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना बिल साथ लेकर आए, 70,000 बिल, 80,000 बिल, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो मैं पूछूँ 20,000, घर का किराया जो मैं पूछूँ 10,000, इंतहाई मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और इलेक्शन से पहले जो दावे करने वाले थे वो यहाँ पे ग्राउंड में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। वो आपको नज़र आएंगे पक्के के डाकू, मतलब वही जो कह रहे हैं यहाँ पे कि पक्के के घरों में। तो देखते हैं क्या होता है। हाफिज नईमुर रहमान जो है वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आदिल अब्बासी को जमात इस्लामी के धरने से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।